दोस्तों धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से सीधा आपको लाइव लेकर के आए हैं, जहां पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के तहत अनेकों शहरों का जायज़ा करने के बाद आज पहुंचे हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। और जहां पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैनात है, सुरक्षा बल जो है पूरी तरीके से तैनात है। और भारत जोड़ो पैदल यात्रा के तहत जो है आज पैदल चल कर के कुरुक्षेत्र से ब्रह्म सरोवर आरती स्थल पर जो है आज पहुंचेंगे। और जहां पर आरती करने के बाद उनका जो आगे का शेड्यूल है वो भी आपको अपडेट देते रहेंगे किस तरीके से जो है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा चलाई गई है, जिसमें जो है पूरे कांग्रेसी जितने भी कांग्रेस के सपोर्टर हैं कुरुक्षेत्र से आसपास पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं साथ साथ जुड़े हुए हैं। और पिछले काफ़ी दिनों से जो है लगातार जो है राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा जो है चलाई गई, जिसमें पैदल चल करके खुद एक मैसेज देना चाहते हैं। और किस तरीके से जो है राहुल गांधी जी के द्वारा आने वाले समय जो 2024 में जो इलेक्शन है उनके द्वारा जो देखने को ये होगा कि क्या बदलाव अब की बार होने वाला है, किस तरीके से जनता जो है अब की बार किस सरकार को चुनने वाली है और क्या रिज़ल्ट जो है इस यात्रा का निकलने वाला है। दोस्तों पिपली चौक से पैदल यात्रा राहुल गांधी जी जो हैं आकर के आ चुके हैं और कुछ ही टाइम बाद जो है ब्रह्म सरोवर पे आकर के पावन आरती भी करेंगे। हमारे साथ कुछ कांग्रेसी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नरेश काकोत। जी नरेश जी, कहाँ से हैं? मैं कैथल से। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? भारत जोड़ो जी मतलब बीजेपी ने क्या किया हुआ है, बीजेपी ने लोगों को डरा रखा है, जैसे आईबी इनकम टैक्स, कभी कुछ लोगों के घर छापे मरवाती है। इसे है भाई सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। जी तो सर एक एलिगेशन लगाते हैं बीजेपी के जितने भी नेता हैं, तकरीबन सभी जो हैं एलिगेशन लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि पिछले 70 सालों में जो है लूट के खा चुके हैं। कितना मानते हो इस बात को? भाई साहब देखो 70 साल पहले देश में सुई तक नहीं बनती थी। अब देखो अपना देश कहाँ गया हुआ है। बीजेपी वालों ने क्या किया, एयरपोर्ट बेचे, रेलें बेची, कि क्या नहीं किया बीजेपी ने, ये बताओ आप। बंदरगाह बेच दी सारी। जी सर आपका नाम क्या है? दयाल सिंह सिरोहिया जी, करनाल से हैं हम लोग। जी सर, मेरा एक बड़ा ही कड़वा सा क्वेश्चन आपसे रहेगा जी कि कहा बार बार एक ही बात से जो लोगों पुकारा जाता है राहुल गांधी जी को, पप्पू शब्द जो है इसका उच्चारण क्यों किया जाता है अगेंस्ट पार्टी के द्वारा? हाँ, इसका उच्चारण इसलिए किया जाता है कि उनका मकसद ये था कि पूरे देश में कांग्रेस ही मजबूत है और कांग्रेस से ही उनको डर था। और फिर उधर से जिनकी एक ऐसी कह लो पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बानी की जो प्रथा चल रही है, राजीव गांधी जी देश के लिए मरे, शहीद हुए, इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हुई, जवाहरलाल नेहरू जी 12 साल जेल में रहे, देश के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। तो इनको था कि भी अब ये जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस है, यदि हम कांग्रेस को ही डाउन कर देंगे और फिर हम लंबे टाइम तक राज कर सकते हैं। और यही उनका मकसद था। उसके लिए उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए, उनकी इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह का उन्होंने हथकंडे। और ख़ुद वो डिबेट में हर तरह की उसमें, लेकिन सच्चाई लंबे टाइम तक सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। जी सर, भारत जोड़ो यात्रा 2023-2022 में ही क्यों शुरू हुई? इससे पहले आज तक क्यों नहीं शुरू हुई? इससे पहले को दूसरे प्रयास इंसान करता है कि जो मेरा व्यक्तिगत राय है कि हर तरह के प्रयास कांग्रेस करती रही, और जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है कि अब ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, कि मीडिया भी इनका साथ दे रहा है, कुछ सोशल मीडिया भी ये इनका पूरा एक्टिव है, हर तरह से ये लोग हमें दबाने पे लगे हुए हैं, तो ज़मीन पे उतरना पड़ता है जनता में। तो लोकतंत्र है। जब दांडी यात्रा हुई, बुदानी यात्रा हुई देश में, तो जितनी भी यात्राएं हुई जनता में उतर के तो हुई ना। अंग्रेज यहाँ से भगाए तो जनता में उतर के तो भगाए जी, तो इसलिए जनता में उतरना पड़ा जी। कुछ लोगों का जो अगेंस्ट लोग हैं उनका कहना ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, और हालांकि जो इसके पीछे का कारण जो है 2024 साफ नजर आ रहा है। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा है, ये उनके ऊपर जास्ती हो रही है बीजेपी वालों के पास। क्यों हो रही है? अभी तक वो खुश थे, अपने एजेंडा उनका चल रहा था, अब उनके खिलाफ काम हो रहा है, वो परेशान है, लोग परेशान नहीं है।
तो उनके प्रवक्ता को कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है कहने के लिए। हमारे प्रवक्ता जब वो कुछ बोलते हैं राहुल गांधी जी को बदनाम करने, तुरंत उनको पकड़ते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, फिर उनके आगे उनको कुछ मिलता नहीं। और कोरोना उनके ऑफिस में बैठा है, कोरोना को जब मर्जी चाहे सड़क पे चलता कर देते हैं, जैसे कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो कोरोना। तो ये सब उनके एजेंडे हैं। आप बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से बात करो, किसी लीडर से बात करो, आप आधा घंटा उनसे बात करेंगे, वो घूमा फिरा के फिर जब उन पे नहीं होता कुछ कहने के लिए, फिर वो हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। ये है, लोग परेशान नहीं है, बीजेपी के लोग परेशान। इसी बात में एक बात चल के आई है कि बीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं तकरीबन काफ़ी लोगों का व्यू लेने के बाद ये पता चला है कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो गेटअप है, सेम उसी सिचुएशन में जो है, उसी तरीके से जो है अपनी जो लुक है आज राहुल गांधी जी सेम उसी तरीके से बना रहे हैं कि ये सिर्फ एक कॉपी की जा रही है। तो क्या गांधी जी ने भी नरेंद्र मोदी की कॉपी की थी? गांधी जी ने गांधी जी पहले कुर्ता नहीं पहनते थे, उसने किसकी कॉपी की थी? तो ये तो उन उस खानदान से चल रहे हैं जो गांधी जी के पहले जो इन्होंने उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं? ये तो कह ही नहीं सकते। मोदी ने कौन सा यात्रा की थी? मोदी ने कौन सा यात्रा की थी? कोई यात्रा नहीं की जी। और कल जो यात्रा रही इनकी राहुल गांधी जी की, वो करनाल में रही जी। और वहाँ पे हमने देखा कि कुत्ता टहलाया जा रहा था, कुत्ते को साथ लेकर के कुत्ता भी टहलाया गया है। और आज कुरुक्षेत्र में ऐसा कुछ तो नहीं नज़र आया, लेकिन आज पब्लिक में एक अलग ही जोश नज़र आया है। क्या कहेंगे आप? जोश भाई आप कहीं भी देख लो, कन्याकुमारी से लेके जहाँ भी जाओगे आप, भीड़ ही भीड़, लोगों में जोश है पूरा यात्रा के प्रति। आपको लगता है कि अब की बार विकास, अगर जनता द्वारा अब की बार पीएम इनको बनाया जाता है, राहुल गांधी जी को अगर पीएम बनाया जाता है, तो क्या लगता है आपको विकास हो पाएगा? देश का कुछ सुधार हो पाएगा? आप देखो पहले 70 साल में क्या विकास नहीं हुआ देश जी। वही 70 साल की तो बात आई है सर, वही तो मैं बुलवाना चाहता था कि लोगों का आरोप है कि पिछले 70 सालों में उठा करके देख लीजिए कि पिछले 70 सालों जी नहीं, 10 साल में इन्होंने क्या कर दिया ये बताओ। बोलिए आप। ये जो आप बोल रहे हो सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यदि आपने व्यू लेने की हमारी चेष्टा की। जो आपका क्वेश्चन था, भाई लोगों का आरोप, लोगों का तो है ही नहीं आरोप, ये केवल और केवल बीजेपी वालों का आरोप है। तो भाई 70 साल में कुछ नहीं है, लोगों को तो पता ही है। आज ये हमारा देश जो है इतनी चरम सीमा पे है तरक्की पे, 10 साल पहले तक, उसके बाद तो क्या हुआ, सिर्फ जो हमारा 70 साल में बनाया हुआ था उसको बेचने में ही लगे हुए हैं। तो सिर्फ अपना तो कुछ नहीं बनाया अभी तक इन्होंने। इतने बताओ, इतना पैसा कुरुक्षेत्र में, एक तो यहाँ पे ब्रह्म सरोवर पे हर साल गीता जयंती उत्सव मनाया जाता है, करोड़ों 200-250 करोड़ रुपए उसका आता है हर साल। सूर्य ग्रहण मेला लगता है, उसका इतना बड़ा बजट आता है। लेकिन आप किसी सेक्टर की, कहीं किसी भी गली में, मोहल्ले में जाके सड़कें देख लो, आप कितना विकास हुआ है यहाँ पे आपको। सर आप ही के क्वेश्चन से एक मैं क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ कि अभी आपने बोला कि गीता जयंती समारोह के तहत जो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे दुकानें हैं, मैक्सिमम कितनी दुकानें यहाँ पे होंगी? चलो हो सकता है 400-500, 850 दुकानें हैं लगभग। 800 दुकानें हैं और सारी दुकानें जो हैं रेंट पे गई हैं। कितना था सर? 40,000 था इस बार। 40,000 पैकेज था। तो यानी कि अच्छी इनकम जो है यहाँ से सरकार के। लेकिन है कहाँ पे, वो दिखती कहाँ है? किसी सेक्टर की सड़क पे जाके देख लो भाई जी। आप एक बार गाड़ी लेके जाओ, अगली बार वर्कशॉप लेके जानी पड़ेगी। इतना हाल खराब है कुरुक्षेत्र का। कहीं सर उस टाइम क्यों नहीं आप लोग आगे आए? किस टाइम? हम क्या करें? जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कुरुक्षेत्र। सर गलत के खिलाफ आवाज उठाना तो वो तो बनता है ना। नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी जी और सिर्फ बीजेपी की खबरें होती हैं, कोई पब्लिक का तो कोई मुद्दा कभी होता ही नहीं। राहुल गांधी जी को सड़कों पे क्यों उतरना पड़ा? अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मीडिया कोई कुछ नहीं दिखाता। यदि आप ये देखो, कन्याकुमारी से लेके ये भी तो मीडिया ही दिखा रहा है, ये भी तो सर मीडिया ही दिखा रहा है। कितनी कवरेज देती है मीडिया जी? आप राहुल जी की कवरेज सर आप ही की बात। एक मिनट, एक सेकंड। जितने भी आज तक जितने भी शहरों का जायजा राहुल गांधी जी ने किया है, वो भी तो सर मीडिया नहीं दिखाया है। सर मीडिया कितना दिखाता है आप भी पता हो। आप सर एक बात का जवाब,
भी आप नहीं, मैं आपकी बात मैं आप ही की बात को बड़ी करता हूँ जी सर। कि जितने भी शहरों का जायजा आज तक राहुल गांधी जी ने लिया है जी। भारत जोड़ो यात्रा के तहत, तो आपको भी पता है और जितनी भी पब्लिक है, अब जन जन तक कैसे पहुंचा? मीडिया के माध्यम से गया सर। बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मैं आपके ऊपर कोई शक नहीं करता, लेकिन आपके जो ऑनर्स हैं या मीडिया के जो मालिक हैं, आप प्रयास करते हो मुद्दा को आगे पब्लिक तक पहुंचाने की, लेकिन नहीं पहुंच पाता वो आप। मैं एक बात कहूंगा कि एक कहावत है कि नजर है ना नजर है, बस नजर ही नजर है। कुछ लोग नजर से देखते हैं, कुछ नजरिए से देखते हैं। अब ये पांचों उंगलियां हमारी बराबर नहीं हो सकती, तो सेम चीज यही है, सारी मीडिया बिकाऊ नहीं होती। नहीं, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, मैं मानता हूं भाई सारी मीडिया बिकाऊ नहीं है, लेकिन पब्लिक तक तो सही बात नहीं पहुंचती। आप बड़े एक्चुअल में जो सच्चाई है वो ग्राउंड मीडिया ही दिखाता है। ग्राउंड मीडिया दिखाता है, लेकिन कहाँ दिखाता है? हम सारा दिन चैनल खोल के रखते हैं बैठ के, हमें दिखती नहीं मीडिया में। तो थोड़ी देर पहले पिपली चौक से लाइव हुए थे आपके बीच में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है पिपली चौक पे जो पहुंचे थे, गीता द्वार के नीचे पहुंचे थे और वहां पूरे कांग्रेस ने भव्य स्वागत किया था। उसके पश्चात वो पैदल चल करके अब थोड़ी ही देर में ब्रह्म सरोवर पे पावन आरती स्थल पे पहुंचेंगे, जहां पे वो अपने समर्थकों के साथ बैठ करके अपने समर्थकों के साथ पूरे जो है जमावड़ के साथ यहाँ पर आकर आरती स्थल में आरती करेंगे। उसके पश्चात जो आरती प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात उनका ठहराव यहाँ कुरुक्षेत्र में ही है और उसके पश्चात कल अपनी यात्रा फिर से जो है वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और आइए थोड़ी देर में फिर से आपके बीच में लाइव जुड़ेंगे।